बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कभी कभी सवाल आता है जी, ससेप्टिबल होस्ट क्या होता है अब, और ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ क्या है, डिजीज़ ट्रांसमिशन क्या है। ससेप्टिबल होस्ट वो होता है जिसको डिजीज़ हो सकती है, जिसमें जाएगा कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ससेप्टिबल इसे कहते क्यों हैं? इसकी पहले इम्यूनाइजेशन नहीं होती, प्रीवियस इसको इम्यूनिटी नहीं है, तो इस इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होगा तो ससेप्टिबल ही है। अब एक बंदा है जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, जिसको वैक्सीन लगी हुई है, या जो ऑलरेडी इम्यून है उसको होने के चांस नहीं, लेकिन एक बंदे को वैक्सीन नहीं लगी, वो इम्यून नहीं है, उसको डिजीज़ होगी। तो ससेप्टिबल वो है जिसमें के अंदर जाके पैथोजन रिजाइड करेगा, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ ग्रो करेगा और डिजीज़ काज करेगा। अब चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ जो है, उसकी चेन है। डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है? डिजीज़ उड़ के बंदे को नहीं लगती। डिजीज़ के लिए रेजरवायर का होना ज़रूरी है। वो रेजरवायर जो है, रेजरवायर ऑफ इन्फेक्शन भी कहते हैं उसे। वो रेजरवायर जो ट्रांसफर करेगा, वो किसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसफर करेगा, और डेफिनेटली किसी बंदे को ट्रांसफर करेगा। एक रेजरवायर है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ससेप्टिबल होस्ट है, तीन चीजें। अब रेजरवायर ह्यूमन बींग्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। हम क्योंकि इंसानों के डॉक्टर हैं तो हम इंसानों के रेजरवायर की बात करेंगे। ह्यूमन बींग का जो रेजरवायर है, आपने दो चीजें याद रखनी है। यहाँ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, एक केस है और कैरियर है। अब केस में ये तीन चार चीजें आपने याद रखनी। क्लिनिकल केस क्या होता है, सब क्लिनिकल केस क्या होता है, प्राइमरी केस क्या है, और इंडेक्स केस क्या है। ठीक है। क्लिनिकल केस वो है जिसमें देखें ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई किया, साइन एंड सिम्टम्स आ गई। सब क्लिनिकल क्या है, मॉडरेट सिम्टम्स भी आती हैं, ये आपको पता होगा। अब प्राइमरी केस क्या है, डिजीज का पहला केस। अब कोविड का जो पहला केस था, दैट वाज प्राइमरी केस। इंडेक्स केस में क्या डिफरेंस है? इंडेक्स केस वो होता है जो इन्वेस्टिगेटर की इन्वेस्टिगेशन में आता है, या वो पहला केस जो इन्वेस्टिगेट होता है। हर इंडेक्स केस जो है वो, हर प्राइमरी केस जो है जरूरी नहीं इंडेक्स केस हो, या वाइस वर्सा। आप देखें कि प्राइमरी केस तो जो हुआ हो गया, हमें नहीं पता चला, हमने 10वें केस में उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो वो 10वां केस इंडेक्स केस है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में पहले आएगा वो इंडेक्स केस है। पहली इन्वेस्टिगेशन इंडेक्स केस, आई से याद रखें, आई से इन्वेस्टिगेशन, आई से इंडेक्स। प्राइमरी केस जो हो गया पहले, उसका आपको हो सकता है पता ही ना चला हो। ये सवाल आता है एमसीक्यू में, प्राइमरी केस क्या है, इंडेक्स केस क्या है। प्राइमरी आप बता दें सिंपली, द फर्स्ट केस ऑफ अ डिजीज दैट माइट नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड, और इंडेक्स केस द फर्स्ट केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कैरियर, कैरियर के अंदर रहता है ऑर्गेनिज्म, कैरियर इसको ट्रांसफर करता है। कैरियर को खुद कुछ नहीं होता, लेकिन कैरियर डिजीज ट्रांसमिट करता है, लाइक इन केस ऑफ डिप्थेरिया, इन केस ऑफ टाइफाइड। ये कैरियर बॉर्न डिजीज है। अब इसमें इंक्यूबेटरी कैरियर है, इंक्यूबेशन पीरियड तक जो स्प्रेड करता है। हेल्दी कैरियर है, टेम्पररी कैरियर है कुछ अरसे के लिए, क्रोनिक कैरियर, लाइक इन केस ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का कैरियर क्रोनिक बन जाता है, वो रिजाइड करता है गाल ब्लैडर में, रिजाइड करता है किडनी में, और वहां से ट्रांसमिट करता रहता है। अब उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पहली चीज आपको समझ आ गई कि रेजरवायर, ह्यूमंस और एनिमल्स, केस और कैरियर्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट क्या है? कंटेक्ट, स्केबिस कंटेक्ट से होती है, कंटेक्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कंटेक्ट की बात करते हैं। अब इनडायरेक्ट, व्हीकल बॉर्न। देखें, जो फूड बॉर्न इन्फेक्शन है, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, मोस्ट प्रिसाइजली फूड पॉइजनिंग वगैरह को हम व्हीकल बॉर्न कहते हैं, क्योंकि व्हीकल्स क्या होती है, फ्लाइज ट्रांसमिट करती है। टाइफाइड का बैक्टीरिया फ्लाइज ट्रांसमिट करेंगे, खाएंगे, डायरिया हो जाएगा। उसके बाद है वेक्टर। वेक्टर में आप मलेरिया और डेंगू याद रखें। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी डिजीज की आप बात कर लें। फोमाइट्स, ये जो कपड़े, टॉवल्स पेशेंट के, इनसे डिजीज ट्रांसमिट होती है, लाइक मीजल्स, फोमाइट्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। तो डायरेक्ट है कंटेक्ट, इनडायरेक्ट में व्हीकल है, वेक्टर है, ड्रॉपलेट है, और फोमाइट्स है। तो ये अब देखें, रेजरवायर से केस यहाँ गया, आइदर डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ। उसके बाद ससेप्टेबल हॉस्ट तीसरे नंबर पे उसमें आया। उसमें देखिए पोर्टल ऑफ एंट्री की बात करते हैं, वो कहीं से एंटर होगा ना, स्नीजिंग से, कफिंग या सांस लेगा तब एंटर होगा, रिस्पिरेटरी रूट वाला आया। एंटर होने के बाद वो अपने एरिया में जाएगा। देखिए हर चीज का एरिया होता है। ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, वो अपनी साइट पे गया, साइट पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड पूरा किया, और जाके डिजीज हुई, और वहां से वो एग्जिट भी कर जाएगा। तो उसमें ससेप्टेबल हॉस्ट में पोर्टल ऑफ एंट्री है, साइट है, और एग्जिट है। तो आपने याद रखना है कि एक रेजरवायर होता है, रेजरवायर को मोड ऑफ ट्रांसमिशन यूज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन से डिजीज जो है वो जाती है ससेप्टेबल हॉस्ट में, रेजरवायर में। अब आपने इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, देखें इंटरप्रिटेशन, लाइक इन केस ऑफ मीजल्स, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केस होते हैं। अब टाइफाइड आया तो जाहिर है टाइफाइड का रेजरवायर मेन है, और कैरियर के थ्रू जाएगा, टेम्पररी या क्रोनिक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन टाइफाइड का फिर व्हीकल होगा, और उसके बाद इनडायरेक्ट होगा,
और वो जाएगा जीआईटी में जाएगा, वहाँ पे ग्रो करेगा। तो आपने इसकी इंटरप्रिटेशन या ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है, रेजरवायर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंटरप्रिटेशन आप इसको सिंपली इस तरह कर सकते हैं, देयर इज अ रेजरवायर दैट कैन बी एनिमल और मैन एंड दैट ट्रांसमिट द डिजीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू ससेप्टेबल होस्ट। थैंक यू।